हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें दो पार्ट दिए गए हैं, इन दोनों पार्ट्स में हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है और साथ में उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं ग्राफिकली। पहला क्वेश्चन है आपका, 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz। तो 10 स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स में आपको पता है बॉयज और गर्ल्स भी होते हैं, तो यहां पर हम लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स एंड गर्ल्स इज इक्वल टू वाई। तो पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। तो बॉयज और गर्ल्स मिलके कितने हो गए? 10। इट मींस x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। इसके आगे है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो इसमें हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? गर्ल्स का नंबर लड़कों से ज्यादा है, कितना? 4। इट मींस गर्ल्स इज इक्वल टू 4 प्लस बॉयज। तो गर्ल्स हमने लेट कर रखा था y, 4 प्लस एक्स। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने बना दिया है और इन दोनों इक्वेशन के बाद अब हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं ग्राफ के थ्रू। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो चलिए पहले कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं इस इक्वेशन के। तो मैंने इस तरीके से टेबल बना ली, x और y। अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो y हमें कितना मिलेगा? 10। और अगर मैं y को 0 पुट करूंगा तो x हमें कितना मिलेगा? 10। अब इस इक्वेशन में आते हैं, यहां पे भी हमने टेबल बना ली, x और y। अगर मैं यहां पे x को 0 पुट करता हूं तो y हमें कितना मिलता है? 4। और अगर मैं y को 0 पुट करता हूं तो हमें x कितना मिलता है? -4। अब हमें इन कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पे। पहला कोऑर्डिनेट हमारा 0, 10। इट मीन 0 हमारा x एक्सिस पे, y हमारा y एक्सिस पे। इसका मतलब पॉइंट हमारा ये हो गया 0, 10। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 10, 0। इट मीन्स ये हमारा लाई करेगा यहां पर, मीन्स 10, 0। उसके बाद इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 0, 4। मीन्स 0 इधर, 4 हमारा ये है, मीन्स 0, 4। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा -4, 0। इट मीन्स -4 इज हियर, -4, 0। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को भी ड्रॉ कर लेंगे स्ट्रेट लाइन में। तो जब हमने इसको स्ट्रेट लाइन में इसको इस तरीके से ड्रॉ किया, ज्वाइन किया, तो जब हम इसको कट करेंगे आगे तो ये हमारा यहाँ पे कट करेगा। अब हम देखेंगे ये हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये हमारा कट कर रहा है यहाँ पे। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? y एक्सिस पे ये हमारा 7 और x एक्सिस पे हमारा हो जाएगा 3। इट मींस इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3, 7। थोड़ा सा इसको हम ज्वाइन भी कर लेंगे तो हमारा थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखिए हमने इसको इस तरीके से ज्वाइन किया और इसको हमने इस तरीके से ज्वाइन किया हुआ है। तो देखिए ग्राफिकली हमारा सॉल्यूशन कितना आया? 3, 7। इट मींस 3 हमारा डिनोट कर रहा है बॉयज को और 7 हमारा डिनोट कर रहा है गर्ल्स को। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट पेंसिल इज इक्वल टू x। हमने जो कॉस्ट है पेंसिल की उसको हमने x लेट कर लिया है, एंड
पेन इज इक्वल टू वाई। पेन को हमने वाई लेट कर लिया है। इट मीन्स 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत है 50 रुपए। इट मीन्स 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये तो हमारी पहली इक्वेशन होगी। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में लिखा है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन। इट मीन्स 7 पेंसिल प्लस 5 पेन इज इक्वल टू 46। तो ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो इक्वेशन हमारी दोनों बन गई हैं। अब हमें इनका ग्राफ भी बनाना है। तो सबसे पहले हम इनके कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे। तो कोऑर्डिनेट्स के लिए सबसे पहले हम इसमें टेबल ड्रॉ करेंगे। ये हमारी टेबल बन गई x और y। मैं यहाँ पे y का वैल्यू 0 पुट करता हूं तो 5 का x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 10। ठीक है। और अगर मैं x का वैल्यू 3 पुट करता हूं तो 5 3 is 15। 15 हमारा 50 से माइनस होगा 35 आएगा, यानी y का वैल्यू हमारा आ जाएगा 5। यानी एक हमारा कोऑर्डिनेट आया 10,0, एक कोऑर्डिनेट आया हमारा 3,5। अब हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं टेबल, और हमें इसकी भी टेबल बनानी है x और y। अब हम यहाँ पे अगर x का वैल्यू 3 पुट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ x का वैल्यू 3 पुट किया तो 7 3 is 21। 21 वहां जाएगा तो हम जब डिवाइड माइनस करेंगे 21 को तो 6 और 1 5 और ये हमारा 25 हो जाएगा। इट मीन्स 5 5 जा 25, यानी कि यहाँ पे 3 पुट करने पे हमारा आंसर 5 आ रहा है। और गैस करिए अगर हमने y का वैल्यू -2 पुट कर दिया, अगर मैंने y का वैल्यू -2 पुट किया तो 5 2 जा 10, वो भी माइनस का वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अगर प्लस का होगा तो ये 56 हो जाएगा। तो 7 8 जा 56। तो हमारे ये कोऑर्डिनेट्स निकल के आगे 3,5 एंड 8,-2। अब हम इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे और आंसर्स देखेंगे। तो पहला कोऑर्डिनेट है हमारा 10,0 एंड 3,5। तो सबसे पहले 10,0 बनाते हैं। तो 10,0 हमारा आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट हमारा हो गया 10,0। उसके बाद पॉइंट हमें लेना है 3,5। तो 3 हमारा ये है और 5 हमारा ये है। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा बन गया, ये पॉइंट हमारा बन गया 3,5। अब हम इसको ज्वाइन करते हैं। तो जब हम ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। ये हमने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। अब हमारा है नेक्स्ट पॉइंट है 3,5। 3,5 हमारा पहले से ही ड्रॉ है। और फिर है हमारा 8,-2। इट मीन्स 8 है हमारा यहाँ पे और -2 है हमारा नीचे। तो हमारा पॉइंट आएगा यहां पर। हमारा पॉइंट आया यहाँ पे 8,-2। ठीक है। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो जब हमने ज्वाइन किया तो हमने कुछ इस तरीके से ज्वाइन किया। अब देखिए दोनों ही स्ट्रेट लाइन कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, कॉमन पॉइंट कहां पे हमारा ये। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन हमारा क्या आया, सॉल्यूशन आया हमारा 3,5। इसका मतलब ये हुआ कि 3 क्या डिनोट करता है हमारा, ये पेंसिल को डिनोट करता है। ये हो गए हमारे पेंसिल और 5 हमारे हो गए पेन। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। हमें रेशियो को कंपेयर करना है A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, और उनको ये बताना है कि ये लाइंस कैसी हैं, कहां पे इंटरसेक्ट करें, किसी एक पॉइंट पर या पैरेलल या कोइंसिडेंट। तो इसके लिए हमें इनके कोफिशिएंट से इनको कंपैरिजन करना पड़ेगा और इनके कोफिशिएंट का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इनको कंपेयर करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C इज इक्वल टू 0। यहां हमारा A1 हो जाएगा 5,
B1 हो जाएगा -4, C1 हो जाएगा हमारा 8, यहाँ पर A2 हो जाएगा हमारा 7, B2 हो जाएगा हमारा 6 और C2 हो जाएगा हमारा -9। तो चलिए अब इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। तो A1 अपॉन A2 वैल्यू पुट करेंगे। A1 है हमारा 5, A2 है 7, B1 अपॉन B2, तो B1 है हमारा -4, B2 है हमारा 6, सॉल्व करेंगे तो -2 अपॉन 3, C1 अपॉन C2, तो C है हमारा 8 और C2 है हमारा -9। तो हमने यहाँ पे तीनों ही रेशियोज निकाल लिए। अब हमें यहाँ क्या देखने को मिला कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये दोनों ही रेशियोज इक्वल नहीं है। इट मीन्स दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये हमारी क्या हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। ठीक है, उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है, इनको भी कंपेयर करेंगे। A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। इसमें हमारा A1 वैल्यू निकलेगा 9, B1 वैल्यू निकलेगा 3, C1 वैल्यू निकलेगा 12। इसको कंपेयर करेंगे। A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे A2 निकलेगा हमारा 18, B2 निकलेगा हमारा 6, C2 निकलेगा 24। अब हम A1 अपॉन A2 निकालेंगे। तो A1 हो गया हमारा 9, A2 हो गया हमारा 18, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। यहाँ पे B1 अपॉन B2 निकालेंगे। तो B1 हमारा हो गया 3, B2 हो गया 6, सॉल्व करेंगे तो 1/2। यहाँ पे C1 अपॉन C2 निकालेंगे। तो C1 है हमारा 12, C2 है 24, सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे तीनों ही रेशियोज कैसे हैं? इक्वल। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। और हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि ये रिलेशनशिप हमें क्या शो करता है कि दीज आर कोइंसिडेंट लाइन। तो ये कैसी होंगी? हमारी कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसको भी कंपेयर करना पड़ेगा। A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। A1 हो जाएगा हमारा 6, B1 हो जाएगा हमारा -3, C1 हो जाएगा हमारा 10। यहाँ पे कंपेयर करेंगे। A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो A2 हो जाएगा हमारा 2, B2 हो जाएगा हमारा -1, C2 हो जाएगा हमारा 9। कंपेयर करेंगे हम लोग A1 अपॉन A2, तो हो जाएगा 6/2 मीन्स 3। फिर हम लोग B1 अपॉन B2 करेंगे। ये हो जाएगा -3 अपॉन -1, इट मीन्स अगेन 3। फिर हम लोग करेंगे C1 अपॉन C2, इट मीन्स 10/9। तो ये हमारा आगे सॉल्व नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, बट B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इट मीन्स मुझे ये अच्छे से पता है कि ये रिलेशन कैसा है? दीज आर पैरेलल लाइंस। तो ये हमारा जो रिलेशन है ये पैरेलल लाइंस का रिलेशन है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। हमें फिर से कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमें अब ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस को सही करेंगे। तो इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। तो A1 हो जाएगा हमारा 3, B1 हो जाएगा हमारा 2, C1 हो जाएगा हमारा -5। इसके बाद इसको भी सही करेंगे इक्वेशन को। तो 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको भी कंपेयर करेंगे A2x प्लस
b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a2 हो जाएगा हमारा 2, b2 हो जाएगा हमारा -3, c2 हो जाएगा हमारा -7। अब हम इसको कंपेयर करेंगे तो a1 अपॉन a2, तो a1 का वैल्यू है 3, a2 का वैल्यू है हमारा 2। उसके बाद b1 अपॉन b2, तो b1 हो जाएगा हमारा 2 और b2 है हमारा -3। और करेंगे c1 अपॉन c2, तो c1 है हमारा -5 और c2 है हमारा -7। तो यहां हमने देखा यहां हमारे दोनों ही रेशियो इक्वल नहीं है। इट मीन्स a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो मुझे ये पता है कि ये हमारा जो रिलेशन है, ये रिलेशन कैसा है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का रिलेशन है। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दीज आर द इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इट मींस इट हैव वन सॉल्यूशन। और अगर इनके पास एक सॉल्यूशन होगा इन दोनों इक्वेशन का, इट मींस इट इज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन ये हमारी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। इसको भी हम लोग सही फॉर्मेट में रखेंगे। तो 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे, कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा हमारा -3, c1 हो जाएगा हमारा -8। फिर नेक्स्ट इक्वेशन, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a2 हमारा हो जाएगा 4, b2 हमारा हो जाएगा -6 और c2 हमारा हो जाएगा -9। अब हम फिर से इसके कंपेयर करेंगे तो a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा, a1 है हमारा 2 और a2 है हमारा 4। इट मीन्स 1/2। b1 अपॉन b2, तो b1 है हमारा -3 और b2 हमारा कितना है -6। इट मीन्स अगेन 1/2। एंड c1 अपॉन c2 करेंगे तो -8 अपॉन -9, इट मीन्स 8 अपॉन 9। तो यहां पे हमने देखा कि यहां पे हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इट मीन्स मुझे अच्छे से पता है कि किसका रिलेशन है, दीज आर पैरेलल लाइंस। तो ये कैसी हैं पैरेलल लाइंस, इनमें सॉल्यूशन कैसे होंगे, इट हैव नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस में आपको पता है कि इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। और जब सॉल्यूशन नहीं होता, इट मीन्स दीज आर इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो ये कैसी हो गई है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। उसके बाद नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम इक्वेशन को सही करेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 और 3 है, तो हम क्या करेंगे, पहले 7 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे। जब हमने 7 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट करेंगे तो पूरी इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। इट मीन्स हमारी इक्वेशन हो जाएगी 9x, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10 मीन्स 5y और 6 7 जा 42। तो हमारी इक्वेशन आ गई 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो a1 हमारा हो जाएगा 9, b1 हो जाएगा हमारा 10, c1 हो जाएगा हमारा -42।
अब हम इस इक्वेशन को भी सही से लिखेंगे, तो 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा a2 का वैल्यू हो जाएगा 9, b2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस 10, c2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस 14। अब हम कंपेयर करेंगे a1 अपॉन a2, तो a1 हो गया हमारा 9, a2 हो गया 9, इट मीन्स 1। फिर करेंगे b1 अपॉन b2, तो b1 है हमारा 10 और b2 है हमारा माइनस 10, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1। उसके बाद करेंगे c1 अपॉन c2, तो ये हो जाएगा माइनस 42 अपॉन माइनस 14, तो ये हो जाएगा 14 3 जा 42। इसका मतलब हुआ, इसका भी आंसर कितना आया 3। तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि हमारा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का जो रेशियो है वो इक्वल ही नहीं है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब हमें पता है कि किसका रिलेशन है, ये रिलेशन है इंटरसेक्टिंग लाइंस का। और अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो ये हमारे इसके पास होंगे इट हैव यूनिक सॉल्यूशन, इनका भी एक सॉल्यूशन होगा। और अगर सॉल्यूशन होगा तो इट मींस दीज आर, ये कैसी लाइंस हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। इट मींस ये हमारी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट को भी हम सही फॉर्मेट में लिखेंगे, तो 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे तो a1 अपॉन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो a1 का वैल्यू हो गया 5, b1 का वैल्यू हो गया माइनस 3 और c1 का वैल्यू हो गया माइनस 11। अब इसके बाद इक्वेशन इसको भी सही फॉर्मेट लिखेंगे, तो माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a2 हो गया हमारा माइनस 10, b2 हो गया हमारा 6, c2 हो गया हमारा 22। अब इनके रिलेशन को, इनके रेशियोज को हम कंपेयर करेंगे, तो a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा 10, यानी कि माइनस 10, इट मीन्स माइनस 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 देखते हैं, हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 6, इट मीन्स माइनस 1 अपॉन 2। c1 अपॉन c2 देखते हैं, ये हो जाएगा माइनस 11 अपॉन 22, इट मीन्स माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ हमने देखा कि हमारे तीनों ही रेशियो कैसे हैं, इक्वल। इट मीन्स a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो मुझे पता है कि ये हमारा रिलेशन कैसा है, ये हमारा रिलेशन है कोइंसिडेंट लाइंस का, कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइंस में सॉल्यूशन कहते हो कैसे होते हैं, इट हैव मैनी सॉल्यूशन, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। और जब इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, दीज आर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में भी हम इक्वेशन को पहले सही फॉर्मेट में लिखेंगे, तो 4 अपॉन 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और इस डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हम पूरी इक्वेशन से 3 का मल्टीपल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 2 जा 6y माइनस 3 8 जा 24 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो a1 हो जाएगा हमारा 4, b1 हो जाएगा हमारा 6, c1 हो जाएगा हमारा माइनस 24। इसके बाद हम नेक्स्ट इक्वेशन इसको भी सही फॉर्मेट में लिखते हैं, तो 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको भी कंपेयर करेंगे, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a2 हमारा कितना हो जाएगा 2,
B2 कितना हो जाएगा हमारा 3 और C2 कितना हो जाएगा हमारा -12। अब हम इनके कोफिशिएंट्स के रेशियो को देखते हैं। तो A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा हमारा 4 अपॉन 2, इट मीन्स 2। उसके बाद B1 अपॉन B2 को देखते हैं तो हो जाएगा 6 अपॉन 3 दैट इज 2। उसके बाद हो जाएगा C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू -24 अपॉन -12, इट मीन्स 2। तो मैंने यहां पे देखा कि यहां मेरा तीनों ही रेशियोज कैसे हैं, इक्वल है। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। और मुझे पता है ये रिलेशन कैसा होता है, ये रिलेशन होता है कोइंसिडेंट लाइंस का। कोइंसिडेंट लाइंस, हमें ये भी बताना है कि कौन सी लाइंस है। और अगर कोइंसिडेंट लाइंस है मींस इट हैव मैनी सॉल्यूशन। इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, इट हैव मैनी सॉल्यूशन। अब जब ज्यादा सॉल्यूशन होंगे तो मींस दीज आर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो ये हमारी कैसी होगी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन।